अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। साइंस 2 इस मज़मून में जमात नहम के लिए, जो कि इस सबक का ये दूसरा और आखिरी पार्ट है और जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, स्केडी एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा प्यारे बच्चों, इस सबक के पिछले वीडियो में हमने माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इसमें मुख्तलिफ सार्फिन और ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हमने हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के दूसरे और आखिरी इस वीडियो में हम आगे की मज़ीद जो है मालूमात हासिल करते हैं। तवानाई का हरम, इसमें हम तग़ज़ियाती सतह से मुताल्लिक ज़रा हम बात करते हैं। ग़िज़ाई ज़ंजीर में हर सतह को हम तग़ज़ियाती सतह कहते हैं। तग़ज़ियाती सतह यानी ग़िज़ा हासिल करने की सतह। हमने पिछली वीडियो में मुख्तलिफ़ अक़साम की ग़िज़ाई ज़ंजीर के बारे में मालूमात हासिल की हुई है। ग़िज़ाई ज़ंजीर में हमने देखा था कि एक जानदार दूसरे जानदार को खाना और खाए जाने का सिलसिला होता है। इसमें तवानाई एक सतह से दूसरी सतह तक ग़िज़ा की शक्ल में पहुँचती है। दूसरे अल्फाज में ये तग़ज़ियाती सतह अदना तरीन से यानी ग़िज़ा साज से आला तरीन सार्फिन में जो जानदार होते हैं वहाँ तक जो है मरहला बा मरहला घटता जाता है। एक तग़ज़ियाती सतह से दूसरे तग़ज़ियाती सतह तक पहुँचने पर तकरीबन 10% ही जो है तवानाई हासिल की जाती है। इस तरह हर तवानाई की सतह जो है ये कम कम होती जाती है। इस तरह जानदारों की तादाद में कभी अदना से आला सतह की जानिब कमी वाक़ा होती है। जब मुख्तलिफ तग़ज़ियाती सतह की मरहलों की शक्ल अगर हम बनाएंगे तो ये अहराम की शक्ल के जैसी जो है हमें दिखाई देती है। माहौल निज़ाम में ये तवानाई की इस शक्ल को हम आम तौर पर जो है तवानाई का हरम कहते हैं। एक आबी तवानाई हरम की मिसाल पर हम ज़रा बात करते हैं। ग़िज़ासाज़ जो कि तग़ज़ियाती सतह का पहला मरहला बनाते हैं, इनके ज़रिए पैदाशुदा तवानाई और उसके बाद वाली सतह के ज़रिए उससे हासिल शुदा तवानाई को अगर शक्ल के ज़रिए अगर हम ज़ाहिर करते हैं तो वो एक हरम की शक्ल बन जाती है। हरम की इस शक्ल में पहले तग़ज़ियाती सतह पर तवानाई की जो सतह होती है वो कदरे ऊंची होती है, लेकिन अगले सतह पर पहुंचने तक ये तवानाई की मिकदार जो है ये कम होती जाती है। यहाँ तक कि बुलंदी पर पहुंचने पर तवानाई जो है बहुत ही कम रह जाती है। तवानाई के हरम से ये जाहिर होता है कि किस तरह ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करती है। इसमें सबसे आला सारफ के ख़त्म होने के बाद उसके मुर्दा अजसाम का तज़िया करने वाले जानदारों को वो तवानाई हासिल होती है। हम जानते हैं कि फफूंद जैसी खुर्दबनी जानदार ये मुर्दा हैवानात और नबातात के जिस्म का तज़िया करते हैं, इसलिए वो तज़ियाकार कहलाते हैं। तज़ियाकार जानदार उस ग़िज़ा को तज़िया करके उसे सादा कार्बनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। इसके बाद यही अज्जा जो है दोबारा नबातात की जड़ें उन्हें जज्ब करती हैं। इस तरह से ये ग़िज़ाई मादे जो है दोबारा ग़िज़ाई ज़ंजीर में शामिल हो जाते हैं। तवानाई का बहाव, माहौली निज़ाम में सूरज जो है ये तवानाई का एक वाहिद ज़रिया है। हम जानते हैं कि माहौल निज़ाम में पाए जाने वाले जो सब्ज़ नबातात होते हैं यानी हरे भरे जो पौधे होते हैं, ये
सूरज की रोशनी की मदद से जो है अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, यानी इसको हम शायद तरकीब का अमल भी कह सकते हैं। ये नबातात इस सूरज की रोशनी की मदद से तैयार की गई जो ग़िज़ा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की शक्ल में ज़ख़ीरा करके जो है रखते हैं। तज्ज़ियाकार तक पहुँचने से पहले ये तवानाई मुख्तलिफ सारफिन, जैसे कि इब्तदाई सारफिन हो या फिर सानवी सारफिन हो या फिर जो है आला सारफिन तक जो है तग़ज़ियाती मरहलों से होकर जो है गुज़रती है। चूँकि सब्ज़ नबातात के ज़रिए जज़्ब की गई तवानाई की जो है बहुत ही कम मिक़दार इब्तदाई सारफिन को हासिल होती है। हम जानते हैं कि हैवानात जो हैं ये एक जगह नहीं बैठते, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है हरकत करते रहते हैं, इसलिए उन्हें तवानाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगले तग़ज़ियाती मरहले को जो है बहुत ही कम मिक़दार में तवानाई मुंतकिल होती है। तग़ज़िये के हर मरहले में तवानाई की थोड़ी सी मिक़दार जो है ये हरारत की शक्ल में अतराफ़ की फ़िज़ा में जो है ख़ारिज होती है, लेकिन ये ख़ारिज करदा हरारत जो है जो तवानाई की शक्ल में होती है ये कभी भी जो है सूरज को वापस नहीं मिलती या सूरज की जानिब नहीं जाती। तो तवानाई के इस तरह से तबादले को हम आमतौर पर तवानाई का एक तरफा बहाव कहते हैं। हयाती अर्जी कीमियाई दौर। हम जानते हैं कि जानदार जो है हर जगह यानी मिट्टी, पानी और हवा में पाए जाते हैं। जिंदगी को सहारा देने वाले इलाके ये हयाती कुर्रा बनाते हैं। ज़मीन जो मिट्टी और ज़ेर ज़मीन पाई जाने वाली मुख्तलिफ चट्टानों पर मुश्तमिल होती है, उन्हें हम आम तौर पर हिजरी कुर्रा कहते हैं। अतराफ़ की हवा जो मुख्तलिफ किस्म की गैसों से बनी होती है ये फ़िज़ाई कुर्रा कहलाती है। इसी तरह से जो है पानी का जो हिस्सा होता है उसे हम आबी कुर्रा कहते हैं। इन सब कुर्रों का मजमुआ जो जानदारों के साथ मिलकर एक कुर्रा बनाता है जिसे हम आमतौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। इस माहौली निज़ाम में या इन हयाती कुर्रों में तग़ज़ियाती मादे यानी ग़िज़ाई मादों के दौरी बहाव को हम आमतौर पर हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। ग़िज़ाई अज्जा या जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं ये गैर नामियाती मादे होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। जानदार जो है मिट्टी से जो है इन अज्जा को हासिल करके जो है नामियाती मुरक्कबात में आमतौर पर उसको तब्दील करते हैं। इसके बाद जो है मुर्दा नामियाती मादों के ज़रिए ये अज्जा जो है मिट्टी में जो है वापस किए जाते हैं। मिट्टी में मौजूद जो आमतौर पर जो खुर्दबनी जानदार होते हैं, जो तज्ज़ियाकार होते हैं, इनके अमल की वजह से जो है ये नामियाती मुरक्कबात गैर नामियाती मुरक्कबात में जो है दोबारा तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से जो है ये दौर जो है दायरवी शक्ल के अंदर जो है चलता रहता है। इस वजह से जो है हम इसको हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। हयाती अर्जी कीमियाई दौर की किस्में। हयाती अर्जी कीमियाई दौर की दो अहम किस्में हैं। नंबर एक गैसों का दौर और नंबर दो अर्जी दौर। गैसों के इस दौर में अहम गैर हयाती गैसें तग़ज़ियाती मादों को ज़मीन में जज़्ब करके फ़िज़ाई कुर्रे में वापस लाते हैं। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात वगैरह शामिल होते हैं। अर्जी दौर में अहम गैर हयाती तग़ज़ियाती मादों को जज़्ब करके ज़मीन पर मौजूद मिट्टी की शक्ल में और चट्टानों की शक्ल में वापस लाते हैं। इनमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और ज़मीन में मौजूद दूसरे अज्जा भी जो हैं शामिल होते हैं। अर्जी दौर की बनिस्बत गैसों का जो दौर होता है वो तेज़ी से होता है। मसलन जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा मिकदार में जब जमा हो जाती है तो उसका हवा के साथ फ़ौरन फैला होता है या फिर नबातात के ज़रिए जो है वो जज़्ब कर ली जाती है। चूँकि मौसम में अचानक तब्दीलियाँ जो है ये इंसानी मदाखलत और उसकी चंद सरगर्मियों की बदौलत मुख्तलिफ अदवार और उनके तवाज़न पर जो है मुज़ीर असरात हो रहे हैं। इसलिए इन मुख्तलिफ अदवार के मुतालिक ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है।
आइए इन्हीं चंद अदवार में हम कार्बन का दौर, ऑक्सीजन का दौर और नाइट्रोजन के दौर को जो है उनकी मालूमात हासिल करते हैं। आइए अब हम कार्बन के दौर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कार्बन साइकिल। तमाम अनासिर में कार्बन जो है ये जानदारों का सबसे अहम जुज है। ये जानदारों में बहुत सी किस्म के मुरक्कबात बनाता है। फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का सबसे बड़ा जरिया है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का फीसद तनासुब बहुत कम है, यानी तकरीबन 0.03%। शौय तरकीब और अमल तनफ़ुस जैसे ज़िंदगी के अहम अफ़आल कार्बन के दौर में शामिल हैं। सब्ज़ नबातात शौय तरकीब के अमल के दौरान फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके उसे नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं। इसी तरह वो प्रोटीन और चर्बी जैसी कार्बनी अशिया भी तैयार करते हैं। सब्ज़ी खोर हैवानात सब्ज़ नबातात को बतौर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं सब्ज़ी खोर हैवानात को गोश्त खोर हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। इस तरह ग़िज़ाई ज़ंजीर में कार्बन एक जानदार से दूसरे जानदार तक पहुँचती है। मुख्तसर तौर पर शौय तरकीब में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन आज़ाद होती है, जबकि हैवानात के तनफ़ुस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज होती है। इस तरह शौय तरकीब और तनफ़ुस एक दूसरे के माकूस अमल में हैं। कार्बन के इस दौर में ये फ़िज़ा और जानदारों में ताल्लुक़ जो है ये कायम करते हैं। इसी तरह ज़मीन पर होने वाली दूसरी सरगर्मियों के ज़रिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये माहौल में खारिज की जाती है। जानदारों की मौत के बाद तमाम सार्फिन के जिस्म का जरासीम और फफूंद के ज़रिए तज्ज़िया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा आज़ाद होती है। ये गैस माहौल में शामिल होकर दोबारा इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना एक कार्बन का दौर कहलाता है। ऑक्सीजन का दौर, ऑक्सीजन साइकिल। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये जिंदगी बख्श गैस कहलाती है। ज़मीन के फ़िज़ाई, आबी और हिजरी कुर्रे में ऑक्सीजन तकरीबन 21% है। इस तरह इन तीनों कुर्रों में ऑक्सीजन पाई जाती है। इन हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और उसका दोबारा इस्तेमाल होना ये ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। तमाम जानदारों को अपने अमल तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस अमल में कार्बोहाइड्रेट की तकसीद से तवानाई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ऑक्सीजन कई अनासिर और मुरक्कबात के साथ अमल करती है। फ़िज़ाई ऑक्सीजन बहुत ही कम तनासुब में पानी में हल पजीर होकर आबी जानदारों को जो है मिलती है। इसी तरह शौय तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होकर बाहर फ़िज़ा में खारिज होती है, जबकि अमल तनफ़ुस, अमल एहतराक और दीगर कामों में जो है ये इस्तेमाल होती है। तो ये है ऑक्सीजन का दौर। नाइट्रोजन का दौर, नाइट्रोजन साइकिल। हम जानते हैं कि फ़िज़ा में तकरीबन 78% जो है ये नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन उनसर प्रोटीन का एक अहम जुज़ है। कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कुदरत में नाइट्रोजन का मुख्तलिफ मुरक्कबात में तबादला होकर दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील होने के अमल को हम नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। नबातात हवा में यानी फ़िज़ाई नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा तकरीबन 78% मिकदार में पाए जाने के बावजूद जो है नबातात उसे उस शक्ल में इस्तेमाल नहीं करते। मिट्टी में नाइट्रोजनी
और अमोनियाई मुरक्कबात नाइट्राइट NO2 और नाइट्रेट NO3 की शक्ल में पाए जाते हैं। इससे हटकर फसली नबातात की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान कीमियाई खादें मसलन यूरिया और अमोनियाई मुरक्कबात मिट्टी में मिलाता है। नबातात इस किस्म के मुरक्कबात को ये जज्ब करते हैं। इस तरह नबातात के लिए मिट्टी ही नाइट्रोजन का वाहिद जरिया होती है। नाइट्रोजन का तयन आमतौर पर दो तरीकों से होता है। नंबर एक, तबई अमल। इस अमल में बिजली की कड़क और गरज के दौरान फिजाई नाइट्रोजन की तकसीद नाइट्रोजन ऑक्साइड में होती है। ये बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो पानी के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में दीगर अनासिर के साथ मिलकर ये नाइट्रोजन मुरक्कबात बनाते हैं। नाइट्रोजन के तयन का ये अमल तबई अमल कहलाता है। दूसरा, हयातियाती अमल। इस अमल में मिट्टी में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया और नीली सब्ज काई ये नाइट्रोजन का तयन अमल करते हैं। इस अमल को हम हयाती अमल कहते हैं। इनमें नबातात ज़मीन की मिट्टी से नाइट्राइट और नाइट्रेट हासिल करते हैं। ये प्रोटीन और नाइट्रोजनी मुरक्कबात की तामीर करते हैं। सब्जीखोर हैवानात नबातात को बतौर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी प्रोटीन की ज़रूरत की तकमील करते हैं। गोश्तखोर हैवानात इन सब्जीखोर हैवानात से इस प्रोटीन को हासिल करते हैं। ज़मीन पर जानदारों के बाकियात और उनके जिस्म के सड़ने और गलने से और फाजिल मादों के तज्जिए से अमोनिया गैस खारिज होती है। इस अमल को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। इस तरह बनी हुई अमोनिया से पहले नाइट्राइट NO2 और बाद में नाइट्रेट NO3 में तब्दील होना ये अमल नाइट्रीफिकेशन कहलाता है, जो कि नाइट्रोबैक्टर नामी बैक्टीरिया ये फेल अंजाम देते हैं। इस तरह से ये बने हुए नाइट्रोजन मुरक्कबात का नाइट्रोजन में तब्दील होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इस अमल से ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में कमी आ जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन मुख्तलिफ मुरक्कबात में तब्दील होकर फ़िज़ा में दोबारा खारिज होती है। तो ये है नाइट्रोजन का दौर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अपना ये सबक माहौल निज़ाम में तवानाई का बहाव मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें बताई गई बातें आपकी समझ में आई हों। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। जज़ाकल्लाह।